आरएनए का बात शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आरएनए जो लिखेंगे, सबसे पहला बात तो आरएनए में लिखेंगे कि एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का एक न्यूक्लिक एसिड है। तो सबसे पहले लिखिए आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका नाम था राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये है क्या? सबसे पहला बात तो ये लिखना कि यह एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है अर्थात न्यूक्लिक एसिड है। तो यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहला बात तो ये हो जाएगा कि यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और आरएनए में सबसे पहली जो समानता है वो उसके अवयव का है। दोनों के दोनों का अवयव क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। मतलब दोनों बेस, शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं। दूसरा बात जो होता है न्यूक्लियोटाइड आपस में 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे ठीक है ना? होते हैं किससे बाबू? एक बॉन्ड से जिसका नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और उसका जो बनने का जो ढंग होता है वो कैसे होता है? 5-3। डीएनए आप लोग को पढ़ा दिए थे, उसमें और आरएनए में क्या समानता है पहला सबसे पहले हम यही करना चाह रहे हैं। आरएनए के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है अर्थात यह भी एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो आरएनए और डीएनए में क्या समानता है? तो डीएनए के बारे में हम पढ़े थे। सबसे पहला बात है समानता में अवयव का। दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है कि बेस, शुगर और फॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हैं कि दोनों के दोनों जो है उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपस में 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो आएगा, दोनों होते हैं, दोनों आनुवांशिक रचना होते हैं। और दोनों में क्या समानता है? तो देखो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या करते हैं? आपके उपापचय की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे करके कई समानता है, लेकिन ये 3 समानता जो है प्रमुख है। पहला है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है अर्थात दोनों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और दोनों में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो बेस, शुगर और फॉस्फेट ही होते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें वो आपस में 5-3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बात बता रहा है कि दोनों के दोनों जो होता है आनुवांशिक रचना होता है। एकदम क्लियर कट ये अंतर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो बात हम अब करेंगे वो ये है कि इसमें जो आपका क्या बोलते हैं नेचर इसका क्या होता है तीनों का। तो दोनों का दोनों जो होते हैं उनका नेचर आपका क्या होता है? पॉलीमर होता है ना? पॉलीमर बोल रहे हैं, पॉलीमर मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है। तो कह सकते हो कि दोनों के दोनों मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों के दोनों पॉलीमर होते हैं। मतलब कह सकते हो कि दोनों का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये जो है ना
नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट में, अगले पॉइंट में के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है, इतना काफी है। आपको जो है ना क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर में आएगा समानता की डीएनए और आरएनए में जो है ना समानता लिखो, तो आराम से आप लिख दोगे। पहला अंतर के लिए हम ऐसा करते हैं, या अवयव मत करो, है उसमें कर लो डीएनए, और थर्ड जो होगा इस टेबल में वो कर लो आरएनए। ये 3 कर लो। सबसे पहला में आ जाओ, अवयव कंपोनेंट्स का बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट का बात करते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं, या कंपोनेंट्स में तो गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाओ। में होता है वो क्या होता है, आराम में नहीं होता है वो क्या होता है। तो अगर थोड़ा सा भी याद हो तो डीएनए में बताए थे डीऑक्सी राइबोज, जबकि आरएनए में था राइबोज। ये हो गया पहला अंतर पेंटोज शुगर में। अब अगर आप लोग में से कुछ बच्चे जो है ना उस दिन क्लास नहीं किए होंगे तो उनको डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में दिक्कत हो रहा होगा। तो ये चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल से पढ़ा देते हैं फिर से। जो बच्चे क्लास नहीं किए हो उनको भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। पेंटोज शुगर यहाँ बना देना आप दोनों में, तो क्या होगा, नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ पर देखो ऐसे बना दोगे, यहाँ पर 1 नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और H। 2 नंबर में डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ना उसमें H होता है 2 नंबर कार्बन पर। 3 नंबर पर जो है ना बाहर की तरफ OH, अंदर की तरफ H। फिर 4 नंबर पर आपका H, 5 नंबर पर यहाँ क्या हो जाएगा H, और बाहर की तरफ आपका ऐसे H करके और OH हो गया। ये हो गया पेंटोज शुगर डीऑक्सी राइबोज में। 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, 4 नंबर कार्बन है और ये 5 नंबर कार्बन है। तो 2 नंबर कार्बन पर जो आपका डीऑक्सी राइबोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, H ग्रुप। जबकि आपका राइबोज शुगर का अगर बात करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देख लो, राइबोज पेंटोज शुगर में और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर में क्या अंतर था, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर 1 नंबर जो कार्बन था वहां पर आपका OH और H। 2 नंबर जो कार्बन था उस पर बात कर लेते हैं। 2 नंबर पर यहां क्या होगा, OH होगा, और इसी के कारण राइबोज नाम पड़ा था, पीछे आपको बताए थे। इधर H, इधर जो है ना 3 नंबर पर क्या है, OH है, H है, फिर H है, इधर H है, इधर H है और इधर OH है। ये था। तो अगर राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में तो इसका क्या मतलब था, तो राइबोज शुगर का मतलब आपको बताए थे कि 2 नंबर कार्बन जो था वो 2 नंबर कार्बन पर क्या पाया जाता है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये क्या है 5 नंबर है। 2 नंबर पर OH ग्रुप अगर रहेगा राइबोज शुगर में तो उसको, सॉरी किसी पेंटोज शुगर में तो उसको क्या बोलेंगे, राइबोज। अगर 2 नंबर पर H ग्रुप रहेगा तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में कैसा होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, जबकि आरएनए में कैसा होता है, राइबोज शुगर होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आप, सेकेंड पॉइंट में जब हम आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब बेस के बारे में कर रहा हूं। बेस या क्षार के बारे में, बेस को ही क्या बोलते, क्षार बोलते। क्षार के बारे में देख लीजिए तो बस, और ये क्या था, पाइरीमिडीन था। 2 तरह का बेस था ना बाबू, क्षार था। प्यूरीन जो
जो था वो आपको बताए थे कि वो आपका 9 कार्बन और नाइट्रोजन का बना होता है, जबकि पायरिमिडीन जो होता है 6 कार्बन नाइट्रोजन का बना होता है। प्यूरिन जो था इसमें भी 2 तरह के आपके क्या थे, क्षार थे। एक एडेनिन था, किसमें, डीएनए में, तो एक तो एडेनिन हो गया। दूसरा जो था वो कौन था, ग्वानिन था, तो ग्वानिन क्या हो गया, जी हो गया। अगर याद हो तो पायरिमिडीन को भी 2 भाग में बांटा जाता था। 2 तरह के पायरिमिडीन में आपके क्षार थे डीएनए में। पायरिमिडीन जो क्षार था वो 2 प्रकार के था डीएनए में। एक था साइटोसिन या इसको सी से डिनोट करते थे, और दूसरा जो था वो था आपका थाइमीन या जिसको टी से डिनोट करते थे। लेकिन अगर आर्मी का बात करूं तो आर्मी में क्या हो जाएगा, ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक कौन था, प्यूरिन, और एक कौन था, पायरिमिडीन। प्यूरिन जो था इसमें भी 2 तरह के क्षार थे। एक था एडेनिन और दूसरा था ग्वानिन। तो प्यूरिन जो क्षार था वो आरएनए और डीएनए दोनों में समान था। चाहे आरएनए का बात करो चाहे डीएनए का बात करो, दोनों में सेम था। लेकिन अगर हम पायरिमिडीन का बात करते हैं, आरएनए थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसमें सट गया है, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये पायरिमिडीन का बात करो तो इसमें जो बेस थे वो आपका 2 प्रकार का था। इसका एक जो था उसका नाम था आपका क्या, एक का नाम था साइटोसिन। तो एक तो होगा, पहला तो कर लो ऐसे, साइटोसिन मतलब सी, और दूसरा जो था वो था आपका यूरासिल या यू। तो यहां पर अंदर देखिए क्या आ गया, इसमें जो था थाइमीन था, जबकि इसमें जो है आरएनए में कौन है, यूरासिल है। बाकी तीनों समान है, एडेनिन उसमें भी है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। ग्वानिन आपका डीएनए में भी है और आरएनए में भी है, ठीक है। साइटोसिन आपका डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। लेकिन थाइमीन जो है सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता है, ठीक है। जबकि यूरासिल केवल आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता है। हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा थर्ड का बात करो, थर्ड कैरेक्टर का बात करो, क्षार हो गया दूसरा। तीसरा जो कैरेक्टर है जो आप कर सकते हो दोनों में अंतर करने के लिए, वो है यूनिट। यूनिट का बात करो, इसका जो यूनिट होता है डीएनए में, उसको क्या कहते हैं, तो डीएनए में जो यूनिट होता है उसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड किस रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, ठीक है। लेकिन आरएनए का अगर बात करोगे आप तो आरएनए जो होता है इसमें होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, किस रूप में, ट्राइफॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट। तो इसमें हम ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट ये हो गया, इसमें आपका आरएनए में यूनिट के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं
आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला जो बात है धागा की संख्या है ना, चौथा क्या हो जाएगा, धागा की संख्या या नंबर ऑफ स्ट्रैंड, धागा की संख्या। अगर आप धागा की संख्या डीएनए में बात करो तो सामान्यतः जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका 2 धागे होता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा अधिकांश डीएनए 2 धागे होता है। कुछ वायरस है उसको अगर छोड़ दो तो सब के सब में कैसा होगा, वो आपका 2 धागे होगा। अब वो वायरस कौन है, तो चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो 5X 124 वायरस जो होता है ना, उसमें कैसा होता है, वो आपका 1 धागे होता है। कुछ वायरस जैसे 5X 174 वायरस और AS13 है ना, और कौन है AS13 ई कोलाई, ध्यान रखिएगा। ई कोलाई फाज वायरस या वायरस, ये जो वायरस भी आपका मिलेगा जीव, जो भी जीव है उन सब में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, आपका 2 धागे होता है। सिर्फ 1, 2, 4 वायरस को छोड़ दो, जैसे आपको कौन बताया 5X 174 वायरस या AS13 ई कोलाई फाज वायरस। ई कोलाई को खाने वाला वायरस है क्या, AS13, उसमें आपको कैसा होता है, 1 धागे होता है। लेकिन आरएनए का बात अगर करोगे तो अधिकांश जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, 1 धागे होता है। कुछ एक वायरस को छोड़ दें जिसमें जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, 2 धागे होता है। जो है वो आराम से डीएनए में लागू होता है। जो भी डीएनए होगा उसमें चरगत का नियम लागू होता है। लेकिन आरएनए का अगर बात करते हैं तो अधिकांश आरएनए कैसा होता है, 1 धागे होता है, इसलिए उसमें चरगत का नियम लागू नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः आरएनए कैसा होता है, 1 धागे होता है, इसलिए उसमें चरगत का नियम लागू नहीं होता। और कुछ जो आरएनए डबल धागे या 2 धागे है भी तो उसमें क्या पाया जाता है, लूप और स्टेम पाया जाता है। इसलिए उसमें आपको हम ये नहीं कह सकते कि चरगत का नियम लागू होता है, मतलब कभी भी आरएनए में चरगत का नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम ये लिखना चाह रहे हैं कि जो आपका डीएनए होता है वो अपने जैसा नया डीएनए का निर्माण कर सकता है, अर्थात वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, स्वयं अपने जैसा अणुओं का निर्माण कर सकता है। लेकिन आरएनए जो होता है वो आपका खुद आरएनए का निर्माण नहीं कर पाता है, कुछ वायरस को छोड़ देता। आरएनए का निर्माण जब भी होगा तो किससे होगा, डीएनए से होगा। कुछ वायरस होते हैं जिसमें आरएनए का निर्माण जो है वो आपका आरएनए से भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एकदम दिमाग में रखिए, डीएनए अपने जैसा नया अणु बना सकता है, अर्थात सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, लेकिन आरएनए कभी भी अपने जैसा
आरएनए नहीं बना सकता। जब भी नया आरएनए बनेगा तो किससे बनेगा? डीएनए से बनेगा। कुछ अपवाद है वायरस में, कुछ वायरस में जो आरएनए होता है ना उसी से आरएनए बन जाता है। तो ये एक विशेष आपका रंग आता है लेबोरेटरी में जिसको बोलते हैं फ्यूजन स्टेन या बेसिक फास्टिंग सॉल्यूशन। उससे क्या होता है, डीएनए जो होता है ना आराम से रंग जाता है और आपका उसका पॉजिटिव होता है और बैगनी रंग देता है। लेकिन अगर उसका आरएनए पर उसको डालिएगा इसको फ्यूजन रंग को, फ्यूजन स्टेन को, तो कोई रंग नहीं आता आरएनए पर, अर्थात आरएनए कैसा होता है? फ्यूजन निगेटिव होता है। तो लीजिए इस बात को, किसी भी कोशिका के केंद्र में पाया जाएगा। जैसे हम केंद्र में लिखे हैं, केंद्रक भी लिखे, केंद्र में लिखे, कारण क्या है? तो आप अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, थोड़ा बहुत भी पीछे पढ़े होंगे 11th वगैरह में, तो आप पढ़े होंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। जब प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता है तो सिर्फ कोशिका के मध्य में पाया जाता है डीएनए, न कि केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में कहां पाया जाता है? केंद्रक के अंदर, कोशिका के बीच में ही रहेगा, केंद्र में ही रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, लेकिन केंद्रक के अंदर यूकैरियोट्स में। लेकिन यहाँ जो है आरएनए के बारे में ध्यान में रखिएगा, ये मुख्यतः केंद्रक के बाहर रहता है, अर्थात साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट, क्या किसकी बात से बाबू? मात्रा पर कोशिका के हिसाब से। किसी भी जीव के शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उन सारी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो होती है एकदम बराबर होता है, जबकि आरएनए जो होता है अलग अलग कोशिका में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान लिख लेते हैं। किसी का 10वां में क्या बता रहे हैं कि आपका जो कार्य है वो डीएनए आदि का अलग अलग है। क्या होता है कि किसी कोशिका या जीव शरीर में जो डीएनए होता है वो सामान्यतः आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, मतलब गुणों को नियंत्रित करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। जबकि आरएनए जो होता है वो क्या करता है? सूचनाओं को, प्रोटीन निर्माण के लिए जो सूचनाएं हैं उनको डीएनए से कहां ले जाता है? राइबोसोम पर ले जाता है और वहां प्रोटीन बनवाता है। ये था आपका आरएनए। आरएनए हमारा संसार का सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ था सकता है, और किसके आधार पर? उसके कार्य के आधार पर क्या काम कर रहा है। यहां पर लिखते हैं यह कार्य के आधार पर दो प्रकार का होता है, जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। मतलब आनुवांशिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक आरएनए किसको कहते हैं? पहला शुरू करते हैं। जेनेटिक आरएनए किसको बोलेंगे? तो वैसा आरएनए जो जीव शरीर में आनुवांशिक रचना का कार्य करता है, अर्थात सूचनाओं को या खबरों को इकट्ठा रखता है और डीएनए या खुद आरएनए बनाकर उन खबरों को लक्षण के रूप में प्रकट करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं जेनेटिक आरएनए के बारे में। ध्यान एकदम रखना है, जेनेटिक आरएनए जो होगा वो किसको कहेंगे? तो वैसा आरएनए जो आपको क्या करेगा? जो सूचनाओं को रखेगा आनुवांशिक और उससे डीएनए बनवाएगा या आरएनए बनवाएगा। अब ये जो है ना कहाँ पाया जाता है? तो आपको बताया कि ये जो है आपको कहाँ पाया जाता है? कुछ वायरस में पाया जाता है। उदाहरण अगर लिख लो तो उदाहरण में थोड़ा सा लिख लेते हैं
कुछ दो धागे पहले कर लेते हैं। दो धागे किसका बारे में, आरएनए के बारे में, दो धागे आरएनए के बारे में कर लेते हैं। ये पाया जाता है कुछ वायरस में, कुछ वायरस जैसे हम लोग पढ़े थे रियो वायरस, कॉमा ऊंड ट्यूमर वायरस, घाव को और ट्यूमर बनाने वाला ट्यूमर वायरस, ठीक है, ड्वार्फ राइस वायरस इत्यादि कर लेते हैं। ये दो तीन वो जो होता है उसमें जो आपका आरएनए होता है वो कैसा होता है, दो धागे होता है। अब एक धागे का बात कर लेते हैं। एक धागे आरएनए किसमें पाया जाता है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो किसमें होगा, वायरस में ही होगा, क्योंकि आपको अभी बताए थे। तो आप आराम से एक धागे में लिख सकते हो कौन कौन, TMV या टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। और कौन हो सकता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, है ना। ये तो ऐसे के नाम तो आप लोग सुने होंगे, कई बार आप नाम सुने होंगे। उसके बाद आपको हो सकता है इन्फ्लुएंजा, जिससे आपको क्या हो जाता है, सर्दी खांसी, इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी जो कोरोना है उसको भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, पोलियोमाइलिटिस वायरस, जिससे पोलियो होता है, आपको जो बच्चों को जो पोलियो होता है वो इसमें आ जाएगा। और भी कुछ कर सकते हो आप, ढेर सारा उदाहरण है इसका। आप बैक्टीरियोफाज हो सकता है कुछ, है ना, कुछ बैक्टीरियोफाज लिख सकते हो, कर लो इसमें कुछ बैक्टीरियोफाज मैंने बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस इत्यादि। ये सब में ये आपका एक धागे होता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में ये सब काम देगा। इसको हम इसलिए बताए हैं, पूछता है कि कौन सा आपका वायरस है जिसमें आपका दो धागे आरएनए पाया जाता है, तो आराम से बता दोगे, रियो वायरस है, ऊन ट्यूमर वायरस है, या ड्वार्फ राइस वायरस है, ये सब जो है ना उसमें आ जाएगा। फिर पूछेगा आपसे कि सिंगल आपका स्टैंडर्ड वायरस जो है वो कौन कौन है, तो TMV है, टोबैको मोजाइक वायरस है, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस वगैरह आ जाएगा। जो भी आपके वायरस इसमें है वो आपका इसमें रख लेंगे हम, तो हमको लगता है कि हो जाएगा। कुछ बैक्टीरियोफाज है, जैसे आप पढ़ेंगे भी, आगे पढ़ाएंगे भी आपको, हाँ, ई कोलाई पर T2 बैक्टीरियोफाज वगैरह है, वो सब आएगा, हम आगे दिखाएंगे। वो आपका डीएनए का बना होता है, लेकिन उसके अलावा T2 बैक्टीरियोफाज है ना वो डीएनए का बना होता है, लेकिन कुछ जो आपके होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, वायरस के में आपका आरएनए होता है। ये जो होता है इसका निर्माण हमेशा किससे होगा, डीएनए से होगा। तो ये बात भी नॉन जेनेटिक जब भी बनेगा तो किससे बनेगा, डीएनए से बनेगा। इसका निर्माण हमेशा डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। द्वारा ये भी होता है अपने कार्य के आधार पर, ये भी आपका कई प्रकार का होता है। कुछ टी आरएनए होता है, कुछ आर आरएनए होता है, कुछ आपका जो है ना आपका क्या होता है, एम आरएनए होता है। इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, कई प्रकार का होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा का हमेशा एक क्या होता है, एक धागे होता है। हाँ, एक पॉइंट और मैं तो लिख ही लो उसमें, तो हमेशा एक धागे होता है और प्रोटीन निर्माण में क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो लिख लो, नॉन जेनेटिक आरएनए काल के आधार पर
के आधार पर निम्नलिखित प्रकार का होता है। लिखित प्रकार का होता है। पहला कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका बताया थे वैसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं पाई जाती, ठीक है, जिसमें आपका बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है। नाम है मैसेंजर आरएनए। दूसरा है टीआरएनए या इसका पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए। तीसरा है आरआरएनए। आरआरएनए स्मॉल लिखिए सब। इसका नाम हो गया पूरा राइबोसोमल आरएनए। ये इस प्रकार से इसको बांट दिए 3 भाग में। लेकिन यूकैरियोट्स का अगर बात करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरएनए है वो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला हो गया एमआरएनए, पूरा नाम तो बता दिए। दूसरा हो गया टीआरएनए, इसका भी पूरा नाम बता दिए थे। तीसरा है आरआरएनए, इसका भी पूरा नाम बता दिए थे। चौथा जो है उसका नाम है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए का पूरा नाम होता है हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। और 5वां जो है वो है एसएनआरएनए। इसका पूरा नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये कुछ आरएनए का टाइप बता रहे थे यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में। देखो 3 जो है, एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये दोनों के दोनों में एक ही जैसा है। चाहे आप प्रोकैरियोटिक ले लो कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका ले लो, दोनों में आपका समान है ना। कौन कौन? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। लेकिन बाकी जो है आपका 2 एचएनआरएनए और एसएनआरएनए, ये दोनों के दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। अब इसको पूरा समझाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। तो फिगर बना के समझाने में कुछ समय लगेगा, यहाँ पर छोड़ देते हैं, अगला दिन देखते हैं, क्योंकि आधा घंटा कम से कम इसमें लग जाएगा।